गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम काले मेघा पानी दे पाठ पढ़ेंगे। ये आपका गद्य भाग का तीसरा पाठ है, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं कन्नुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनके कविता संग्रह। बंद गली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास। अंधा युग, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध गीति नाट्य। पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य। ठेले पर हिमालय, निबंध संग्रह। प्रमुख सम्मान पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। निधन सन 1997। पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण में काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी द्विधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतनी दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? बच्चों, ये जो पाठ है काले मेघा पानी दे, सबसे पहली बात ये एक संस्मरण है। हमने महादेवी वर्मा का लिखा हुआ भक्तिन पाठ पढ़ा था, जो कि एक संस्मरण था। संस्मरण का अर्थ होता है अपने जीवन में बीती हुई कुछ घटनाओं या बातों को पुनः स्मरण करके लिखना संस्मरण कहलाता है। यहाँ पर लेखक धर्मवीर भारती ने अपने किशोर काल में, मतलब जब वो 13 साल से 19 साल तक के रहे होंगे, उस समय के दौरान की घटना को इस पाठ में लिखा है। काले मेघा पानी दे, जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि ये पाठ पानी के ऊपर लिखा गया है। इसको हम पानी की समस्या भी कह सकते हैं, इसको हम
विज्ञान के तर्क और सहज बुद्धि और सहज हमारे जो विश्वास है उनके बीच के द्वंद्व के रूप में भी पाठ को चित्रित कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब मैं पढ़ता था उस समय पर मैं अपनी एक जीजी के यहाँ पर रहा करता था। जीजी इनके रिश्तेदार में कुछ थी, तो वो कहते हैं मैं उनके पास रहता था। जीजी जो थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वो जितने भी धर्म और आस्था से जुड़े हुए विश्वास रहते हैं, ये जितने भी तरह के व्रत, पूजा पाठ इत्यादि सब कार्य जीजी किया करती थी। लेखक विज्ञान के विद्यार्थी थे और वो हर चीज़ को तर्क के आधार पर समझना चाहते थे। यदि उनकी जीजी उनको कभी भी कुछ भी कहती कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तो वो हमेशा ये पूछते कि इसके पीछे क्या तर्क है। वो कहते कि मेरा मन हमेशा तर्कों को खोजने में ही लगा रहता। अब वो बताते हैं कि वो जिस गांव में रहते थे वहाँ उस गांव के लोगों के भी कुछ अपने प्रचलित विश्वास थे। वो कहते हैं कि आषाढ़ का महीना बीत जाने के बाद भी गांव में पानी की बूंद नहीं बरसी। गांव में पानी की खूब समस्या हो गई। बच्चों, आपको पता है कि अभी भी ये जो हमारा समय चल रहा है, यदि भारतीय महीनों की गणना करें तो ये आषाढ़ महीना ही चल रहा है। तो लेखक कहते हैं कि पानी की बूंद भी नहीं थी, खेती के कामकाज रुके हुए थे, साधारण घर के कामकाज के लिए भी पानी की आवश्यकता रहती है। तो वो कहते हैं कि गांव में ऐसी मान्यता थी कि जब भी इस तरह की स्थिति आती थी, जब भी बारिश नहीं होती थी, तो गांव के अंदर जो लड़के रहते थे वो लड़के एक टोली बनाकर गांव के घर घर में जाते और घर घर जाकर पानी मांगते और उस टोली को लोग इंद्रसेना नाम देते थे। लोग कहते थे कि ये जो लड़के हैं जो गीत गा रहे हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, यदि ये घर घर जाकर पानी मांगेंगे और लोग इनके ऊपर पानी डालेंगे तो इससे इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और गांव में बारिश हो जाएगी। वो ऐसा कहते थे और वो लड़के इस तरह से टोलियां बनाकर द्वार द्वार जाते थे। लेकिन लेखक भी हालांकि किशोर थे, लेकिन उनका मन कभी भी इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता था। वो ये सोचते थे कि एक तो पानी पहले ही बहुत कम है, धरती पर पानी कम होता जा रहा है, ऊपर से इस साल बारिश भी नहीं हुई है। तीसरा, इन लड़कों के ऊपर घर में जो हमने बड़ी मुश्किल से पानी इकट्ठा करके रखा है, अगर वो पानी हम इन लड़कों के ऊपर डाल देंगे तो ये पानी की कितनी ज़्यादा बर्बादी है। तो वो सोचते थे कि हमारे भारत देश में आज भी न जाने कितने ऐसे अंधविश्वास हैं जो परोक्ष रूप से किसी न किसी चीज़ की बर्बादी से जुड़े हुए हैं। तो वो उनके लिए उनके मन में बहुत अफसोस रहता था। तो इस तरह से वो ये कहते हैं कि जब इंद्रसेना एक बार उनके घर के आगे भी आती है, इंद्रसेना आकर गाना गा रही, वही गीत गा रही होती है जो उनका लोकगीत था, काले मेघा पानी दे। तो हमने पहले ही ये बात की कि जो लेखक की जीजी थी वो इन सब बातों में खूब विश्वास करती थी। वो लेखक को कहती है कि बाल्टी में रखा हुआ पानी तुम जाकर इन लड़कों पर डाल दो। तो लेखक इसके लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसी बातें मानता भी नहीं हूँ और ना ही मैं इनके ऊपर पानी डालूँगा। ये तो कीचड़ में लोट-पोट हो रहे हैं, हँसी ठिठोली कर रहे हैं। ये कैसी इंद्रसेना है? ये तो अपने इधर उधर घूमने के लिए निकले हैं और मैं इतनी मुश्किल से लाया हुआ पानी इनके ऊपर डालकर बर्बाद नहीं करूँगा। ये बात सुनकर जीजी थोड़ी निराश हो जाती है। जीजी फिर उसको बाल्टी को उठाकर जैसे खुद जाने लगती है। तो लेखक को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो सोचता है कि अब बूढ़ी जीजी में इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई है, तो वो जीजी की मदद करने के भाव से ही उस बाल्टी को उठाकर ले जाता है और लड़कों पर पानी डालता है। हालांकि वो जीजी की मदद करने के लिए ऐसा कर तो देता है, लेकिन खुद उसका मन इन बातों को स्वीकार नहीं करता। बाद में शाम में जब वो घर में बैठा है तो जीजी उसको समझाती है। जीजी कहती है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को हम तर्कों से समझ सकते हैं। यदि हम हर बात को विज्ञान और तर्कों के हिसाब से ही समझना शुरू कर देंगे तो हमारे बहुत सारे पूजा पाठ, हमारे व्रत, हमारे त्यौहार सब समाप्त हो जाएंगे। हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगी और हम किसी और की संस्कृति को अपना लेंगे। बच्चों, अगर हम आज अपने त्योहारों की बात करें तो इनमें बहुत सारे ऐसे त्यौहार होंगे जो अगर हम तर्क के आधार पर देखें तो शायद अब वो प्रासंगिक नहीं होंगे। तो क्या हम उन त्योहारों को मनाना छोड़ दें, उन पर्वों का उत्सव मनाना छोड़ दें? ऐसा संभव नहीं है। इससे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के नाश होने का
खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो जीजी उनको समझाती हैं, उनको कहती हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे विश्वास आते हैं, लेकिन हमको ये देख लेना चाहिए, हमको ये सोच लेना चाहिए कि हमको किन विश्वासों को मानना है और किन को नहीं। इसके साथ साथ जीजी उनको त्याग की भावना के बारे में भी बताती हैं। जीजी कहती हैं कि हम सब मंदिर जाते हैं, हम थोड़ा बहुत कुछ अपने योग्यता या अपनी इच्छा के अनुसार भगवान के लिए कुछ फूल या फल या कोई मिठाई इत्यादि लेकर जाते हैं, या कभी कभी कुछ रुपए का चढ़ावा भगवान को चढ़ाते हैं, और उसके बदले में हम भगवान से दुगना चौगने की उम्मीद करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो जीजी कहती है कि हमारे मन में इच्छा होती है कि हम जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमें मिले। इसी तरह से हम ये आशा भी करते हैं कि भगवान हमें इससे दुगना चौगना करके देंगे। तो जीजी कहती है इसी तरह से अगर हम इंद्रसेना पर थोड़ा पानी डालेंगे तो इंद्र भगवान भी हम पर खुश होकर दुगनी चौगनी वर्षा करेंगे। इसी तरह से जीजी उसको त्याग का महत्व समझाते हुए कहती है कि त्याग वो नहीं होता कि जिसमें हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास समुद्र अथाह समुद्र जितनी चीज़ें पड़ी हैं और हमने किसी को उठाकर 2-4 बूंद दे दी। त्याग वो नहीं है। त्याग वो है जब आपके पास भी वो चीज़ सीमित मात्रा में है और किसी और को ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप उस सीमित मात्रा में से थोड़ा सा निकाल कर दूसरे को भी देते हो, वो असली त्याग कहलाता है। इसको हम इस उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर में अनाज के भंडार भरे हुए हैं और कोई हमसे मांगने के लिए आ जाता है, हम 1 कटोरी अनाज भरकर उसको दे देते हैं, तो ये त्याग नहीं है। त्याग तब होगा जब हमारे पास खाने के लिए 2 रोटी ही है और हम किसी भूखे को देखकर 1 रोटी उसे दे देते हैं, 1 रोटी हम खा लेते हैं। ये वास्तविक त्याग कहलाता है। जीजी इस बात को समझाती हैं। वो कहती हैं जैसे किसान होता है, उसको अपने खेत में बहुत सारा अनाज उगाना होता है, लेकिन उस सीधा अनाज नहीं उगेगा, उसको पहले कुछ देना पड़ेगा खेत को। वही बात जैसे हमने मंदिर की बात की कि पहले हम भगवान के लिए कुछ लेकर जाते हैं, उसी तरह से जीजी कहती है कि वो जो किसान होता है वो कुछ एक अनाज अपने खेत में डालता है, उसको बोता है, उसके बाद फिर उसको वही जो अनाज के बीज हैं वो उसको चौगुने होकर मिल जाते हैं। इसी तरह से हमको जो चीज़ चाहिए होती है वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे लिए पैसा हो सकता है, वो हमारे लिए अनाज हो सकता है, वो हमारे लिए हमारा सम्मान हो सकता है, वो हमारे लिए प्यार हो सकता है। जो हम बांटेंगे वही हमें दुगना चौगुना होकर मिलेगा। अगर हम किसी को सम्मान देंगे तो वो मिलेगा, अपमान करेंगे वो मिलेगा, हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद के लिए भी बहुत सारे लोग तैयार रहेंगे। तो वो कहती हैं जीजी कि जो हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें ये चीज़ें बहुत सारी मिले, तो पहले हमें उसे दूसरों को देना सीखना होगा। तो इसमें अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इस समय पर जब हम चारों तरफ जल संरक्षण की बातें करते रहते हैं, हम कहते हैं कि पृथ्वी पर पानी कम हो रहा है, हमको पानी बचाना है, उस समय पर पानी की ऐसी बर्बादी करना क्या ये उचित है? तो फिर यहाँ पर लेखक ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। जब उन्होंने इस पाठ को ख़त्म किया है तो उन्होंने सवाल के साथ ही इस पाठ को ख़त्म कर दिया है और हमें सोचने पर एक मुद्दा दिया है, हमें सोचने पर विवश किया है और अंत में हमें ही सोचना है कि हमारे जीवन में क्या बड़ा है। क्या हमें अपने जीवन को विज्ञान के तर्कों के हिसाब से जीना है? अगर हम उसी हिसाब से जीते हैं तो हमारे सारे त्यौहार ख़त्म होते हैं, हमारे सारे व्रत, हमारे पूजा पाठ, हमारे धार्मिक स्थलों पर जाकर जाना, ये सब ख़त्म हो जाता है अगर हम सिर्फ विज्ञान के तर्कों के हिसाब से चलते हैं। या हमें सहज विश्वास के आधार पर चलना है। अगर हम सिर्फ सहज विश्वास या सहज प्रेम के आधार पर चलेंगे तो हमारे जीवन में धीरे धीरे वो विश्वास अंधविश्वास का रूप ले लेंगे। तो उन्होंने ये सवाल हमारे लिए छोड़ दिया है, इसका उत्तर नहीं दिया है और लेखक ये कहते हैं कि अब हमें अपना रास्ता खुद तय करना है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। तो बच्चों, हमें कौन से रास्ते पर चलना होगा? हम दोनों को मिलाकर एक रास्ता बनाएंगे। ना तो हम अपने जीवन को पूरा विज्ञान के तर्कों के हिसाब से जिएंगे, ना हम अपने जीवन को सिर्फ सहज विश्वास के हिसाब से जिएंगे। हम अपने जीवन में सहज प्रेम भी रखेंगे और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ऐसे कौन कौन से रीति रिवाज हैं, ऐसे कौन से त्यौहार हैं जो किसी व्यक्ति की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जो मज़हब के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी की बेइज्जती करते हैं,
किसी का अपमान करते हैं या किसी को छोटा महसूस करवाते हैं, यदि हम ऐसे किसी पर्व को, ऐसे किसी विश्वास को मान रहे हैं तो तुरंत हमें उन चीज़ों को छोड़ देना होगा, उनको अंधविश्वास कह के हमारे जीवन से दरकिनार करना होगा। लेकिन ऐसे रीति रिवाज, ऐसे त्यौहार, ऐसे पर्व जो किसी को छोटा नहीं बनाते हैं, जो किसी का अपमान नहीं करते हैं, जो किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते हैं, बल्कि आपस में सद्भावना बनती है, आपस में मेल-जोल बनता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द बनता है, तो ऐसे विश्वासों का पालन करने में कोई बुराई नहीं है। उनको हम अपने जीवन काल में उनको अपना सकते हैं और विरासत के रूप में आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें खुद ही तय करनी है, हमें अपने दिमाग से और दिल से मिलजुल कर ये सोचना है, समझना है कि जिन विश्वासों को, जिन धार्मिक भावनाओं को, जिन मान्यताओं को हम मान रहे हैं, क्या वो मानवोचित हैं? क्या उनके अंदर मानवता का गुण है? यदि उसका जवाब हाँ आता है तो उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, अब पाठ देखते हैं, काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी आगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे। गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ, पाँव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा, विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्रसेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी ही कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की।
देश को कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। बच्चों, इस तरह के सवाल क्या आपके मन में भी आते हैं जैसे लेखक के मन में आए। लेखक ये सोच रहे हैं कि अगर ये इतनी ही बड़ी इंद्र सेना है और अगर ये इनके ऊपर पानी डालने से हमें पानी मिल जाएगा तो ये खुद अपने लिए पानी इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते। और किसने इनको इंद्र सेना बनाया, कैसे पता चला कि ये इंद्र सेना है। ये तो सब अंधविश्वास है, ढोंग है, पाखंड है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो दूसरों का भविष्य बता रहा होता है, तब भी इस तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे का हाथ देखकर या उसकी मस्तक की रेखाएं पढ़ के अगर उसका भविष्य बता सकता है तो क्या वो अपना भविष्य खुद ठीक नहीं कर सकता। उसको ये सब काम करने की आवश्यकता ही क्यों है। वो तो कुछ और भी कर सकता है क्योंकि उसको तो सब दिखाई दे रहा है। वो तो ईश्वर का उसने दर्जा ले लिया, उसको पता है कि क्या होने वाला है। और ऐसे भी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ये भी बताते हैं कि अगर आप ये अंगूठी पहन लो, अगर ये ताबीज़ पहन लो, अगर इस तरह से व्रत कर लो, इतना दान कर दो तो आपके जीवन में ये घटनाएं होने से रुक सकती हैं। तो मन में इस तरह के सवाल आते हैं कि अगर ये व्यक्ति दूसरे को बता रहा है तो ये अपने जीवन का या अपने बच्चों के जीवन का सुधार क्यों नहीं कर लेता। तो इसी तरह के सवाल लेखक के मन में भी आते हैं और उनको ये लगता है कि अगर हम इस तरह के अंधविश्वास मानते रहे तो पहले ही हम बहुत ज़्यादा दुनिया में पिछड़े हुए हैं, और अगर आज के समय में भी, आज के युग में भी अगर हम इस तरह के अंधविश्वास मानते रहे तो हम धीरे धीरे और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। देखिए, मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनकी जो जीजी थी, अब वो जीजी और अपने रिश्ते के बारे में बता रहे हैं कि यूँ तो वैसे जीजी उनकी दूर की रिश्तेदार थी, सगी जीजी नहीं थी। कहने को जीजी थी पर उनकी माँ से भी बड़ी उम्र की थी, और जीजी थी कि लेखक को बहुत प्यार करती थी, अपने बेटे से भी ज़्यादा लेखक को प्यार करती थी। और वो कहते हैं कि मेरी जीजी सब तरह के जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनको मानने वाली खान उसको हम कह सकते हैं। वो कहते हैं कि जिन जिन बातों को मैं अंधविश्वास कहता था, जीजी का उन सब बातों पर गहरा विश्वास था। कभी भी कोई त्यौहार आता, कभी भी कोई पर्व आता, वो हर तरह के पूजा पाठ करती और हर तरह के रीति रिवाज करती, और वो ये सारे काम मुझसे करवाती, और इसके पीछे जीजी का मन ये रहता था ताकि मुझे इन सब का पुण्य प्राप्त हो सके। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं।
पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर ये बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब भी कीचड़ में नहाओ? अब ये देखिए, यहाँ पर अब ये लेखक अपने विज्ञान के तर्क देना शुरू करेगा और जीजी जो है वो सहज प्रेम और सहज विश्वास, यानी जो हमारी भावनाएं होते हैं, भावनाओं के पीछे तर्क नहीं हुआ करते हैं, भावनाओं के पीछे विश्वास हुआ करते हैं, वो दिल के विश्वास होते हैं, उसको हम किसी के सामने साबित नहीं कर सकते। तर्क हमें साबित करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ईश्वर है, तो दूसरा कहेगा कि यदि ईश्वर है तो उसको साबित करो, पर इसमें यहाँ साबित करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है जो हमें कहती है कि ईश्वर है, वो हमारे आसपास है। लेकिन अगर हम तर्कों से उसको साबित करने के लिए कोई हमें कहे तो हम उसको साबित नहीं कर सकते। तो विज्ञान के अपने तर्क हैं, प्रेम के अपने विश्वास हैं। तो यहाँ पर अब ये तर्क वितर्क शुरू होने वाला है, जिसमें अब जीजी उसको दान के महिमा के बारे में, त्याग के महत्व के बारे में लेखक को समझाएंगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। कल हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।